सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने परमाणु क्या होता है उसके बारे में अभ्यास किया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमाणुीय दल। परमाणुीय दल परमाणुीय दल अभी डाल्टन नामक जो वैज्ञानिक है, डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने उन्होंने बताया कि प्रत्येक तत्व उनका लाक्षणिक परमाणुीय दल होता है। प्रत्येक तत्व का उनका परमाणुीय दल होता है। एकदम अति सूक्ष्म आयतन वाले परमाणु का दल निश्चित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है। अत्यंत सूक्ष्म आयतन वाले परमाणु का द्रव्यमान कहे या दल कहे, दोनों का मतलब एक ही है। अति सूक्ष्म आयतन वाले परमाणु का द्रव्यमान निश्चित करना बहुत ही मुश्किल है। और रासायनिक संयोगीकरण के नियमों के उपयोग द्वारा, रासायनिक संयोगीकरण के जो नियम हैं उसके उपयोग द्वारा और उद्भवित यौगिकों के द्वारा परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान निश्चित कर सकते हैं। सापेक्ष मतलब किसी के आधार पर दूसरे का द्रव्यमान तय करना। जैसे कि ये छोटी लाइन है, इसकी तुलना में ये बड़ी लाइन है। खाली ये लाइन को मैं बड़ी नहीं कह सकता या छोटी नहीं कह सकता। इसकी तुलना में ये बड़ी है, इसकी तुलना में ये छोटी है। उसी प्रकार रासायनिक संयोगीकरण के नियम द्वारा और उद्भवित यौगिकों के द्वारा परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान निश्चित किया गया है, कर सकते हैं। शुरुआत के समय में परमाणुीय द्रव्यमान मात्रक को AMU लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट शुरुआत के समय में परमाणुीय दल को मात्रक को शॉर्टकट में AMU एटॉमिक मास यूनिट लिखते थे, परंतु IUPAC ने बताया उस अनुसार उसको U द्वारा लिखा जाता है। यूनिफाइड मास U द्वारा लिखा जाता है। विविध परमाणुीय दल मात्रकों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने स्टार्टिंग में कुदरती रूप से मिलने वाले ऑक्सीजन का 1/16 वे भाग को इकाई के रूप में लिया। विविध परमाणुीय द्रव्यमान मात्रकों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने शुरुआत में कुदरती रूप से जो ऑक्सीजन मिलता था उसके 1/16वें भाग को इकाई द्रव्यमान के रूप में लिया। फिर 1961 में परमाणुीय द्रव्यमान निश्चित करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिकों को प्रमाणित संदर्भ के रूप में पसंद किया। 1961 में परमाणुीय दल निश्चित करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक को प्रमाणित संदर्भ के रूप में पसंद किया। प्रमाणित संदर्भ मतलब इसके आधार पर हम अन्य तत्वों के परमाणु दल खोजेंगे। जो कार्बन 12 समस्थानिक है, कार्बन 12 समस्थानिक है, उसके एक परमाणु के 1/12वें भाग को, एक परमाणु के 1/12वें भाग को इकाई द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई द्रव्यमान। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग, मतलब कार्बन 12 समस्थानिक लेना है, उसका एक परमाणु लेना है, उसका जो भी द्रव्यमान होगा उसका 1/12वां भाग उसको इकाई द्रव्यमान मानना है। कार्बन 12 C12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान की सापेक्ष में मिलने वाले कोई भी तत्व के द्रव्यमान को उस तत्व का परमाणुीय दल कहते हैं। मतलब जो भी परमाणुीय दल हमने खोजे हैं वो किसके सापेक्ष में लिए? कार्बन 12 के आधार पर। मतलब इस एक लाइन को रेफरेंस माना, इसकी तुलना में बड़ी लाइन है, इसकी तुलना में छोटी लाइन है, इसकी तुलना में बड़ी है, उसके आधार पर मतलब कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान की सापेक्ष में मिलने वाले तत्व को, द्रव्यमान को परमाणुीय दल कहते हैं। कुछ सापेक्ष द्रव्यमान हमने खोजे हैं। हाइड्रोजन का सापेक्ष द्रव्यमान है 1, मतलब परमाणुीय दल कितना है? 1। कार्बन का तो 12 है, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन का है 16, सोडियम का है 23,
मैग्नीशियम का है 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का है 35.5, कैल्शियम का है 40। ये सारे द्रव्यमान किस तरह खोजे गए? कार्बन 12 समस्थानिक के आधार पर। इसको याद नहीं रखना है, सभी परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों ने तत्व का परमाणुीय दल निश्चित करने के लिए ऑक्सीजन को क्यों महत्व दिया था? बाद में कार्बन 12 तय हुआ, पहले तो ऑक्सीजन के 16वें भाग को इकाई माना था। उसके दो कारण हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन अधिकतर बहुत सारे तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाते। ऑक्सीजन बहुत सारे तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाते और ऑक्सीजन के परमाणुीय दल इकाई द्वारा मैक्सिमम तत्वों के परमाणुीय दल पूर्णांक स्वरूप में प्राप्त हो। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन था 35.5 आया, मतलब पॉइंट में आया, पर ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता था। ऑक्सीजन के परमाणुीय दल मात्रक द्वारा मैक्सिमम तत्वों के परमाणुीय दल पूर्णांक के स्वरूप में पाए जाते थे। मतलब एक तो ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, यौगिक बनाता है, और ऑक्सीजन के द्वारा प्राप्त परमाणुीय दल मात्रक द्वारा महत्तम तत्वों के परमाणुीय द्रव्यमान पूर्णांक स्वरूप में प्राप्त हुए थे। परमाणु कौन से स्वरूप में अस्तित्व रखता है? तो अधिकतर परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रखते। दो या दो से अधिक परमाणु एक दूसरे के साथ रासायनिक आबंध से जुड़कर अणु या आयन बनाते। क्या कहा? स्वतंत्र तो थोड़ा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है अधिकतर अणुओं का, अधिकतर तत्वों के परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। दो या दो से ज़्यादा परमाणु एक दूसरे के साथ रासायनिक आबंध से जुड़ते हैं और अणु या आयन बनाते हैं। ये अणु या आयन अधिक संख्या में जुड़कर द्रव्य बनाते हैं। बराबर, इन्होंने क्या बनाया? अणु या आयन बनाया। ये अणु या आयन अधिक संख्या में जुड़कर क्या बनाते हैं? द्रव्य। और हम द्रव्य को देख सकते हैं, मतलब हमने द्रव्य को देखा, मतलब हमने किसको देखा? अणु या आयन को। अणु या आयन को देखा मतलब किसको देखा? परमाणु को। मतलब हम डायरेक्टली परमाणु को स्पर्श नहीं कर सकते, परंतु परमाणु में से बनी हुई चीज़ों को स्पर्श कर सकते हैं और उसके द्वारा हम परमाणु को स्पर्श करने का अनुभव कर सकते हैं। कोई भी एक परमाणु को नरी आंखों से देखना शक्य क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत अति सूक्ष्म है। परमाणु बहुत ही अति सूक्ष्म है, जिसको निरी आंखों से भी हम नहीं देख सकते। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।